तो आज हम फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने पार्ट्स और शेड्यूल हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सांगा कि कैसे इसको याद कैसे करना है, कैसे इसे आप हमेशा याद रख सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ही पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ सब पार्ट्स भी ऐड हुए हैं, जैसे 9th ए हो गया। उस तरह से कुछ पार्ट्स बाद में अमेंडमेंट करके ऐड हुए हैं, तो इस तरह से ये 25 पार्ट्स हो जाता है। कहीं कहीं आपको 25 पार्ट्स देखने को मिलेगा। तो लेकिन ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस समय कुछ जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के हैं तो उसमें 22 ही पार्ट्स हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और उसके आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं इसके साथ में। और सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप आता है, इसके आर्टिकल है 5 से 11 तक। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, इसके आर्टिकल कंटेन होते हैं आर्टिकल 12 से जो 12 डिफिनीशन एसेट्स का 35 तक। और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। और 4A पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी आता है, जो बाद में ऐड किया गया था अमेंडमेंट करके एक, उसके तहत आर्टिकल अलग आर्टिकल आते हैं 51 एक। फिर पार्ट 5 में द यूनियन आता है और उसके लिए आर्टिकल है 52 से 151 तक। फिर पार्ट 6 में द स्टेट आते हैं, उसके लिए आर्टिकल है 152 से 237 तक। फिर ये पार्ट 7 जो है रिपील्ड किया गया था 7th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और इसको जो भी पार्ट बी में होंगे फर्स्ट शेड्यूल में, उसको स्टेट के जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में आएंगे उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट के द्वारा इसे रिपील किया गया और ये पार्ट खत्म कर दिया गया। बाद में मैं इसके अलग वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और किस अमेंडमेंट तहत कौन सा एक्ट या पार्ट या शेड्यूल रिपील्ड हुआ है या एडेड किया गया है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर से पार्ट 8 आता है द यूनियन टेरिटरी का, इसके तहत आर्टिकल 239 से 242 तक है। पार्ट 9 में आता है द पंचायत, इसके लिए आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, ABCD वाला वो है। पार्ट 9A जो बाद में ऐड किया गया, तो ये म्युनिसिपैलिटी, इसमें द म्युनिसिपैलिटी सब्जेक्ट है और ये आर्टिकल 243PO के बाद P से ZG तक है। और पार्ट 9B में द कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, ये 243ZH टू 243ZT तक है। पार्ट 10 में आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, इसके लिए 244 से 244A तक है। पार्ट 11 में डिस्कस किया गया है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसके लिए 245 से 263 आर्टिकल तक मेंशन है। फिर पार्ट 12 में आता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसके लिए आर्टिकल 264 से 300A तक है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी है, लीगल राइट। फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 300A आर्टिकल ऐड किया गया। पार्ट 13 में GST जिसके लिए इशू है, उसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा उस पर पॉइंट। तो उसके अंडर सब्जेक्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो भी ट्रेड का इशू है GST के तहत आ गया तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आर्टिकल 301 से 307 तक है। पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन स्टेट है, जो UPSC या PCS एग्जाम जो होते हैं उस किसके अधीन होंगे, तो ये सब 308 से 323 तक है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल है, जो कैट की जैसा ट्रिब्यूनल बनाया जाता है कोई विवाद को सुलझाने के लिए, उसके तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन होता है। ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट 323A से 323B तक है, UPSC के सिलेबस में भी है। और पार्ट 15 जो है ये इलेक्शन आता है, ये 324 से 329 तक ये है। और ये दोनों हॉट टॉपिक होते हैं। इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 तहत ये सिलेबस में भी है, PCS एग्जाम में भी है, UPSC के सिलेबस में है, ये मेंशन है।
पार्ट 16 सोशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस जैसे ओबीसी, एसटी, एससी सब इशू जो भी है 330 से 342 तक है। पार्ट 17 में लैंग्वेज आते हैं 343 से 351, ये भी अभी इशू रहा अमित शाह के बयान को लेकर कि हिंदी को ही इंडिया के लैंग्वेज बनाना चाहिए। पार्ट 18 में है इमरजेंसी, इसे आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360 तक है। पार्ट 19 में मिसलेनियस है, उसके लिए आर्टिकल 361 से 367 तक है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 368 के तहत होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और पार्ट 21 में टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन है, ये आर्टिकल इसके लिए 369 से 392 तक। और पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट है, इसके लिए आर्टिकल 393 से 395 तक है। तो अब फ्रेंड्स इसको पार्ट्स को आप याद कैसे करना है, तो पहले देखना है कि पार्ट 1 में यूनियन आता है। यूनियन मतलब देश आता है, देश और उसके भूभाग। तो पहले तो देश बन गया, उसके लिए आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है, कैसे देश का फॉर्मेशन होगा, कैसे स्टेट का फॉर्मेशन होगा, कैसे इंडिया का यूनियन पे पार्ट होंगे स्टेट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे होगा, इस तरह की बातें इसमें डिस्कस किया गया। उसके स्टेट के टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नहीं, यहाँ यूनियन इसके टेरिटरी भूभाग के बारे में डिस्कस किया गया। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, अब देश बन गया तो वहाँ नागरिक भी होंगे, तो इसलिए सिटीजनशिप 5 से 11 तक दिया है, कौन सिटीजन होंगे कौन नहीं होंगे, तो इस तरह से आप याद करेंगे। फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, जो सिटीजन हो गए उनको तो फंडामेंटल राइट कुछ देंगे, तभी तो वो यहाँ रह पाएंगे, या रह रहे हैं उनको फंडामेंटल राइट देंगे तभी तो अपना अधिकार मांग करेंगे। फिर अगर पार्ट 4 देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी 36 से 51 तक आता है। तो जब राइट दे देंगे तो उनके लिए कुछ प्रोविजन भी करेंगे कि वो अपना फुलफिल डिमांड जो मांग करें उनके लिए फुलफिल किया जाए, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, इस तरह के जो भी राइट हैं, ये उनके धर्म, उनके जो प्रोविजन हो, जो रिजर्वेशन का भी हो, तो इस तरह से प्रोविजन आपको पार्ट 4 में आएंगे। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, अब अधिकार भी दे दिए उनको, कुछ उनको डायरेक्टिव दे दिए, प्रिंसिपल स्टेट का पॉलिसी हो गई, एजुकेशन, ये सब सिस्टम दे दिया गया, तब उनके लिए भी कुछ ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो देश के प्रति फंडामेंटल ड्यूटीज भी निभाएं। तो ये पार्ट 4A में ऐड किया गया। पार्ट 5 में फिर से द यूनियन सब्जेक्ट है, जो यूनियन होंगे उनके लिए क्या करना है, तो उनका यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो होंगे उनका क्या क्या कार्य है, वो कैसे देश चलाएंगे, तो उनके लिए हो गया 52 से 151 तक, इसके याद कर लेंगे। फिर पार्ट 6 में स्टेट आता है कि जो यूनियन स्टेट से जो बना है देश, उसका स्टेट में कौन कौन प्रोविजन होंगे, कौन कौन एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर हुआ काम करने का। तो 152 से जो आगे है 237 तक इसमें आता है, राज्यपाल, जो गवर्नर, ये सब जो मुख्यमंत्री होंगे, वहाँ जो विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी, ये सब सारे वहाँ कैसे होंगे, तो स्टेट के अंदर आएंगे। पार्ट 6 में आएंगे। पार्ट 7 रिपील्ड किया गया 7th अमेंडमेंट के द्वारा। और पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ द स्टेट हो गया, इसको एक पार्ट में आप याद करेंगे। पार्ट 5 से 8 तक उसको एक पार्ट में आप याद करेंगे कि जब यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो कुछ यूनियन टेरिटरी के भी है, जैसे पौंडीचेरी, चंडीगढ़, इसका भी तो अधिकार देंगे, कोई स्पेशल इन लोग का प्रोविजन है। या पौंडीचेरी और दिल्ली का ही MP का चुनाव इलेक्शन होता है, बाकी जगह नहीं होता है, तो इस तरह से एक अलग प्रोविजन हो जाता है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, गवर्नर नहीं बनते हैं यहाँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है स्टेट यूनियन टेरिटरी में। इसके लिए 239 से 242 तक है। पार्ट 9 में पंचायत आ जाता है फ्रेंड। अब यूनियन टेरिटरी भी कर दिए तो कुछ छोटा भाग को भी आप अधिकार दीजिएगा, तो उसके लिए पंचायत बनाइए गांव में जो रह रहे हैं। तो अब स्टेट से यूनियन टेरिटरी गए, फिर पंचायत गए, तो उसके लिए गांव घर के लिए 243 से 243 तक है। उसके लिए कौन कौन कैसे चुनाव होगा, कौन सा अधिकार उनको मिलेगा, कि कैसे वो टैक्स करेंगे, कैसे उनका फॉर्मेशन होगा, इस तरह से विलेज पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होगा, उनका कार्य कौन देखेगा, उनका सुपरविजन कौन करेगा, उसका चुनाव कौन देखेगा, इस सब सारी चीज
ये पंचायत में 243 से 243 ओ की तरफ। पंचायत का तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और 9th ए में म्यूनिसिपैलिटी आता है, तो 243 पी से 243 जेड जी तक देखेंगे। ये पंचायत के बाद कुछ शहर में भी जाएंगे छोटे विभाग में। फिर उनके लिए 9th बी के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगा। जो लोग होगा कि जो भी सोसाइटी जो घर गांव में रह रहे हैं वो कोऑपरेट सोसाइटी कैसे करेंगे सरकार को कोऑपरेट, तो उसके लिए 243 जे एस से 243 जेड टी तक है। फिर उसके बाद 10th शेड्यूल है, तो 10th पार्ट है, तो इसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। अब इतने लोग गांव घर में तो रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गांव घर में नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, और उनकी पार्टिसिपेशन गांव से थोड़ा सा अलग होती है, उनका कल्चर कुछ अलग होता है, तो उसके लिए पार्ट 10th बना दिया गया। इसके अंदर 244 ए में आता है। पार्ट 10th को मैंने अलग कलर, सबका अलग अलग कलर क्यों किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से मैंने किया है, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। फिर से पार्ट 11 को आप याद करेंगे, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो भी यूनियन स्टेट का इतने ऊपर डिस्कस हो गया, उनका रिलेशन कौन देखेगा भाई, उसके लिए कौन आर्टिकल होगा, क्योंकि उनका तो विवाद हो जाएगा। यूनियन का काम अलग है, स्टेट का काम अलग है, दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, अगर कुछ गलत होगा तो उसके लिए कौन देखेगा भाई। तो ये 245 से 263 तक आर्टिकल उसके लिए मेंशन है, तो उसको पार्ट 11 के तहत डिस्कस किया गया है। चैप्टर इसलिए बनाया गया है या पार्ट में कि उसको अधिकार के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े, उसका अधिकार वहाँ मेंशन रहे। फिर से पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स है, इसके 264 301 के तहत आता है। 300 आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी राइट को लीगल राइट बना दिया गया, पहले फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में पीछे कहानी है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा अलग वीडियो में, जब अमेंडमेंट का डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 13 में जीएसटी है, ये हॉट टॉपिक है, हर साल न्यूज में रहता है, और जीएसटी के लिए अमेंडमेंट भी हुआ, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। उसको याद कराऊंगा कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन से मेजोरिटी के तहत हुआ, ये सब सारी पॉइंट डिस्कस कराऊंगा। तो पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो भी टेरिटरी के अंदर ट्रेड कॉमर्स होगा उसके लिए भी आर्टिकल है 301 से 307 तक। और पार्ट 14 है, जो सर्विस कर रहे हैं यूनियन स्टेट में, तो उनके लिए भी तो कुछ प्रोविजन होना चाहिए। सर्विस है तो उसका कंडीशन होगा, कौन लोग सिलेक्शन होंगे, कौन सिलेक्शन लेंगे, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएगा, क्या उनके अधिकार में रहेगा, तो ये 308 से 323 तक। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है जब कहीं हनन हो या डायरेक्ट कोई विभाग उनके लिए देख नहीं सकता है, तो सरकार एक ट्रिब्यूनल का भी गठन करती है। तो ट्रिब्यूनल कब बनाया जाता है, तो जब ये काम में कहीं ज्यादा काम पड़ जाता है, तो इसके लिए छोटे छोटे पार्टों में देखा जाता है कि डिस्प्यूट कोर्ट, तो उसके ट्रिब्यूनल के तहत बनाया गया है। जैसे सीएटी कैट है, ये ट्रिब्यूनल है, तो उसके लिए आर्टिकल 323 है तो 323 बी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ट्रिब्यूनल यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये रेट से लगाया है। पार्ट 15 में इलेक्शन है। इलेक्शन के लिए आर्टिकल जानते ही हैं 324 से 329 ए तक है, तो इसके लिए भी एक रेड कलर मैंने मेंशन किया है। ये दोनों टॉपिक सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज है, जैसे कोई SC ST हो गए, OBC हो गई, शेड्यूल तो हो गया, शेड्यूल और ट्राइबल क्लास के तो हो गए, तो कुछ शेड्यूल में OBC क्लासेज भी हैं, कोई और अदर क्लासेज है जो उनका अधिकार मांग करेंगे, तो उनके लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है। 16 में 330 से 342 तक OBC ये सब का मैटर देखता है इसके अंदर। और पार्ट 17 में लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज भी इशू हुआ अमित शाह के बयान के स्टेटमेंट के बाद, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आर्टिकल 343 से 351 तक है। हिंदी को थोपने का विरोध किया गया साउथ इंडियन के द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और पार्ट 18 आपको सबको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है, इमरजेंसी प्रोविजन है, और इस 352 से 360 के बीच आता है। इसका आर्टिकल मेंशन है 352 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 356 प्रेसिडेंट रूल है। तो ये सब आपको प्रोविजन देखना है, कौन सा आर्टिकल सब्ज्यूम्ड होता है, कौन सा आर्टिकल को रखा जाता है। इसमें सारे आर्टिकल मेंशन है, कौन सस्पेंड कर दिए जाते हैं आर्टिकल, जो राइट टू लाइफ है, कौन से 19 है, तो इस तरह से आर्टिकल 21 है,
इस तरह इस इमरजेंसी प्रोविजन में आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 19 में मिसलेनियस सब्जेक्ट है कि जो छूट गया है ऊपर से जितने टॉपिक में पार्ट में, तो वो 361 से 367 के बीच उसको ऐड किया गया है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368 के तहत आता है। इसको मैंने रेट से किया है कि कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट में होती है तो वो ये इस पार्ट में मेंशन है और 368 के तहत ही होती है। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट स्टेट में नहीं किया जाता है, यूनियन के पार्लियामेंट्री असेंबली में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस के एग्जाम तथा और भी एग्जाम में। और पार्ट 21 है जो टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, जो कुछ दिन के लिए है बनाया जाता है। कुछ स्पेशल प्रोविजन हो गया कि कोई सब्जेक्ट नहीं पता चला या कुछ स्पेशल ग्राउंड पर देना, जैसे कोरोना पेंडेमिक है, इस तरह के इशू हो जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसके लिए एक अलग आर्टिकल बनाया गया है 369 से 392 के बीच ये आर्टिकल मेंशन है। और पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट 393 से 395 आर्टिकल तक इसका मेंशन है, शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो यहाँ तक मैंने पार्ट्स कैसे याद करना है आपको मैंने ये वीडियो में करा दिया। तो होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं शेड्यूल बनाऊंगा।